रखिए, अगर ये वीडियो घूमते घूमते अचानक आपके सामने आई है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये पैगाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वक्त इसी सेकंड कायनात में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो आपकी याद में तड़प रहा है और अल्लाह के सामने रोकर आपका नाम ले रहा है। हमारे दीन में रूहों के इस गैब के राब्ते की 5 ऐसी सच्ची निशानियां बताई गई हैं जो कभी छोटी नहीं हो सकती। अगर आपके साथ भी ये निशानियां मिल रही हैं तो यकीन माने वो शख्स आपके बगैर अधूरा हो चुका है। बस दिल थाम कर ये निशानियां सुन लें, खास तौर पर आखिरी निशानी, क्योंकि उसे सुनते ही आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं और आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब दो दिल पाकीज़ा मोहब्बत में जुड़े हों तो फासले मिट जाते हैं और रूहें एक दूसरे का हाल जान लेती हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि वो खास शख्स इस वक्त आपको याद कर रहा है या नहीं, तो कायनात की उन सच्ची निशानियों पर गौर करें। निशानी नंबर 1, दिल का अचानक तड़प उठना और बेचैनी। उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी यह है कि आप अपने कामों में मसरूफ होंगे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होगा, लेकिन अचानक बना किसी वजह के आपके दिल में एक अजीब सा खचाव, बेचैनी और तड़प पैदा हो जाएगी और उसी लम्हे सिर्फ उसी एक शख्स का ख्याल आपके दिमाग पर छा जाएगा। ये कोई आम इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये रूहों का वो खफिया राब्ता है जिसका जिक्र नबी करीम ने हदीस मुबारका में फरमाया है। सही बुखारी की रवायत है कि आपने फरमाया, रूहें लश्करों की तरह हैं जो आपस में पहले से मारिफत रखती हैं। वो एक दूसरे की तरफ खींचती हैं और जो एक दूसरे से नाआशना होती हैं वो अलग रहती हैं। इस हदीस पाक से साबित होता है कि जब कोई रूह आपको शिद्दत से याद करती है तो उसका असर सीधा आपके दिल पर होता है, क्योंकि दिलों का राब्ता गैब से जुड़ा हुआ है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताली फरमाता है, बेशक दिलों का सुकून तो अल्लाह की याद में है, सूरह राद। लेकिन जब कोई मोमिन बंदा अल्लाह के सामने रोकर आपको मांगता है, आपको याद करता है, तो अल्लाह पाक उसके दिल की तड़प को आपके दिल तक पहुंचा देता है और आपका दिल बना किसी ज़ाहिरी वजह के उसकी याद में बेचैन हो जाता है। ये इस बात का पहला पक्का सबूत है कि इस वक्त आप अकेले नहीं हैं, बल्कि किसी के दिल में आपकी याद का तूफान उठ रहा है। जब गैब के राब्ते मुतहर्रिक होते हैं तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। पहली निशानी के बाद कायनात का निजाम कुछ ऐसे बदलता है कि आपको हर तरफ से एक ही इशारा मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब कोई दिल से पुकारता है तो दुआ अर्श को हिला देती है। निशानी नंबर 2, नींद का अचानक उड़ जाना और ख्वाब में मुसलसल आमद। इस सिलसिले की दूसरी सबसे बड़ी और गहरी निशानी ये है कि आप रात को गहरी और परस्कौन नींद सो रहे होंगे, लेकिन अचानक रात के किसी पहर खास तौर पर तहज्जुद के वक्त बिना किसी बड़े ख्वाब या बना किसी ज़ाहिरी शोर के आपकी आंख खुल जाएगी। आप चाहेंगे कि दोबारा सो जाएं, लेकिन आपकी नींद गायब हो जाएगी और ज़हन में फौरी तौर पर उसी इंसान का चेहरा और उसकी यादें उबलने लगेंगी। उसके साथ ही वो शख्स आपको मुसलसल ख्वाबों में दिखाई देने लगेगा और ख्वाब भी ऐसे सच्चे और साफ होंगे जैसे वो हकीकत में आपके सामने मौजूद हो। ये वो वक्त होता है जब दुनिया सो रही होती है, लेकिन किसी तड़पते हुए दिल के हाथ अल्लाह के हुजूर उठे हुए होते हैं। इस्लाम में रात के उस पहर और रूह के उस सफर को बहुत अहमियत हासिल है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, अल्लाह ही रूहों को उनकी मौत के वक्त कब्ज करता है और जिनकी मौत का वक्त नहीं आया होता इन्हें उनकी नींद के दौरान कब्ज करता है। सूरह अल-ज़ुमर आयत 45। इस आयत करीमा के तहत मुफस्सिरीन कराम बयान करते हैं कि नींद की हालत में इंसानों की रूहें एक अलग दुनिया में चली जाती हैं, जहां पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाली रूहों का आपस में मिलाप होता है। जब वो शख्स बेदारी में आपको याद करके तड़प रहा होता है या तहज्जुद में रोकर आपको मांग रहा होता है, तो इसकी रूह का इत्तिराब आपकी रूह तक पहुंचता है और यही वजह है कि आपकी नींद अचानक टूट जाती है। नबी करीम का फरमाने आलिशान है, सच्चा ख्वाब नबूत का 46वां 34वां हिस्सा है, सही बुखारी। अगर वो इंसान आपका सच्चा तलबगार है तो उसकी पाकीज़ा तड़प अल्लाह पाक सच्चे ख्वाबों के जरिए आपके दिल पर इल्हाम कर देता है।
ये इस बात की इतनी पक्की और लंबी निशानी है कि इंसान तड़प उठता है, क्योंकि जब कोई बंदा बंद आंखों से भी आपको नहीं भूलता तो अल्लाह पाक खुली आंखों से आपकी नींद उड़ा कर आपको ये बताता है कि कोई है जो इस वक्त कायनात के सबसे मुकद्दस वक्त में सिर्फ आपके लिए रो रहा है। जब रूहों का खचाव बढ़ता है तो निशानियां सिर्फ दिल और दिमाग तक महदूद नहीं रहते, बल्कि वो आपके आसपास की दुनिया में, आपके रोजमर्रा के माहौल में जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब कोई दिल से याद करता है तो उसके असरात कायनात पर भी पड़ते हैं। निशानी नंबर 3, हर जगह उसके नाम, चेहरे या पसंदीदा चीजों का अचानक सामने आना। और सिलसिले की तीसरी और सबसे हैरानकुन निशानी ये है कि आप दिन भर में जहां भी जाएंगे, जो भी काम करेंगे, आपको बार बार इस शख्स की मौजूदगी का एहसास होगा। आप सड़क पर चल रहे हों कि तो अचानक किसी गाड़ी पर उसका नाम लिखा हुआ नजर आ जाएगा, या भीड़ में कोई ऐसा चेहरा नजर आए का जो पहली नजर में बिल्कुल इस जैसा लगेगा। आप कोई किताब खोलेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे या कोई पुरानी चीज देखेंगे तो अचानक कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी तस्वीर या ऐसा लफ्ज आपके सामने आ जाएगा जिसका बड़ा ही रास्त ताल्लुक सिर्फ उस शख्स से होगा। यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा खुशबू, उसका पसंदीदा रंग या कोई ऐसी दुआ जो आप दोनों के दरमियान मुश्तरक थी, वो बार बार आपके सामने गूंजेगी। ये कोई आम वहम या महज इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये इस कायनाती निजाम का हिस्सा है जिसे इस्लाम में असबाब का बनना कहा जाता है। जब कोई इंसान आपसे सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत करता है और अल्लाह पाक से आपको मांगता है तो उसके दिल की लहरें और उसकी पुकार कायनात के जरे जरे में एक इर्तियाश पैदा करती है। कुरान पाक में अल्लाह ताली का इरशाद है, और हमने हर चीज का एक जोड़ा बनाया ताकि तुम नसीहत हासिल करो। सूरह जारियात आयत 19। इस कायनात का असल कानून ही जोड़ों और मुलाब पर मबनी है। जब दो पाकीज़ा इंसानों का नसीब एक दूसरे से जुड़ रहा होता है तो अल्लाह पाक गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है कि इंसान चाहकर भी उस दूसरे शख्स को अपने जहन से अलग नहीं कर पाता। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब जमीन पर एक दिल दूसरे दिल के लिए मुखलिस होकर तड़पता है तो फरिश्ते उस मोहब्बत की गवाही देते हैं और कायनात के असबाब इस पुकार के हक में गवाही देने लगते हैं। एक खूबसूरत इस्लामी कौल है कि जब अल्लाह किसी के दिल में आपकी मोहब्बत डालता है तो वो जमीन की हर चीज को आपकी याद दिलाने पर मामूर कर देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप ना चाहते हुए भी हर मोड़ पर, हर रास्ते पर उसी के नाम और उसकी यादों से टकरा रहे हैं, तो ये इस बात का वाज़ेह और बहुत लंबा सबूत है कि इस इंसान ने अपनी पुकार से, अपनी मोहब्बत से और अपनी तड़प से अर्श अलही को हिला दिया है। और अब अल्लाह पाक उसकी सच्ची याद का जवाब आपके माहौल में इशारों की सूरत में दे रहा है। कभी कभी निशानियां इतनी गहरी हो जाती हैं कि इंसान खुद अपने वजूद पर हैरान होने लगता है। जब कोई मुखल्लिस इंसान आपसे दूर बैठकर सच्चे दिल से तड़पता है तो अल्लाह पाक उसके दिल की धड़कन और उसकी पुकार को एक गैबी लहर बना कर आपके वजूद का हिस्सा बना देता है। निशानी नंबर 4, बिना किसी बीमारी की अचानक हचकी आना या पूरे वजूद पर कपकपी तारी होना। इस सिलसिले की चौथी और सबसे प्रसरार निशानी ये है कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, अपने रोजमर्रा के कामों में मग्न होंगे, लेकिन अचानक बना किसी ज़ाहरी वजह या बीमारी के आपको मुसलसल हचकियां आना शुरू हो जाएंगी, या फिर अचानक बैठे आपके पूरे वजूद पर एक सनसनाहट, एक अजीब सी कपकपी या दिल पर एक बोझ सा महसूस होगा। आप पानी भी पी लेंगे तब भी वो हचकिया, वो दिल का अजीब एहसास कुछ देर के लिए खत्म नहीं होगा, और जैसे ही ये कैफियत होगी आपके जहन की स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ वसी एक इंसान का चेहरा रोशन हो जाएगा। हमारे माशरे में तो ये बात मशहूर है ही कि हचकी आने का मतलब कोई याद कर रहा है, लेकिन इस्लामी तारीख और बुजुर्गानी दीन के अक़वाल में भी उस गैबी राबिते की बहुत गहरी हकीकतें मिलती हैं। तसूफ और दीन के बड़े आइमा फरमाते हैं कि इंसान का जिस्म सिर्फ मुट्ठी का पतला नहीं है, इसके अंदर एक रूह है जो बहुत हसास है। जब दो इंसानों के दरमियान एक गहरा
रूहानी रिश्ता कायम हो जाता है तो इनके अजसाम भी एक दूसरे की कैफियत को महसूस करते हैं। इस्लामी रवायात में आता है कि सहाबा कराम भी एक दूसरे की गैबी कैफियत को भानप लाया करते थे। एक मशहूर कौल है कि मोमन का दिल मोमन के दिल का आईना होता है। जब वो शख्स वहां तड़प कर आपका नाम लेता है या उसकी आंख से आपकी याद में कोई आंसू टपकता है तो उसके दिल की वो तड़प एक रूहानी झटके की सूरत में आपकी रूह कबूल करती है, जिसका असर आपके असाब पर पड़ता है और आपको हज किया वजूद में कपकपी की शक्ल में महसूस होता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है, और हम तो इस इंसान की शह रग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। सूरह का आयत 16। जब अल्लाह पाक हर इंसान के इतना करीब है तो वे एक सच्चे और तड़पते हुए दिल की पुकार को दूसरे दिल तक मुंतकिल करने पर पूरी कुदरत रखता है। ये निशानी इस बात का इतनी गहराई और तफसील से सबूत देती है कि अब फासले सिर्फ नाम के रह गए हैं। वो शख्स वहां बैठकर आपको जितनी शिद्दत से याद कर रहा है, आपका वजूद यहाँ गवाही दे रहा है कि इसकी रूह आपके पास पहुंच चुकी है। अब हम इस सफर के उस आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां कायनात का सब से बड़ा राज खुलता है। ये वो आखिरी निशानी है जो अगर किसी इंसान को मिल जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई फासला और कोई दीवार इन दो दिलों को मिलने से नहीं रोक सकती, क्योंकि ये निशानी सीधी अर्श इलाही से जड़ी हुई है। निशानी नंबर 5 ही बिना किसी वजह के आंखों का छलक जाना और दुआ में उसी का नाम निकलना। इस सिलसिले की 5वें सबसे आखिरी और सबसे ताकतवर निशानी ये है कि आप रात के अंधेरे में या दिन के किसी भी पहर बिल्कुल आम हालत में बैठे होंगे। आप इदास भी नहीं होंगे, लेकिन अचानक आपके दिल में एक ऐसी हौक उठेगी, एक ऐसा दर्द उठेगा कि आपकी आंखों से बना किसी वजह के आंसू टपक पड़ेंगे। आप रोने की वजह तलाश करेंगे, लेकिन आपको कोई वजह नहीं मिलेगी। और उससे भी बढ़कर हैरानकुन बात यह होगी कि जब आप नमाज के लिए मुसल्ले पर बैठेंगे, अपने लिए हाथ उठाएंगे, तो आपकी जबान से अपने लिए दुआ मांगते अचानक और इख्तियार सिर्फ इसी एक शख्स का नाम निकल जाएगा। आप अल्लाह से उसकी खुशी, उसकी जिंदगी और उसका साथ मांगने लगेंगे। ये वो मकाम है जहां मोहब्बत अपनी आखिरी हदों को छू लेती है। जब कोई मुखल्लिस इंसान वहां दौर बैठकर तहज्जुद के मसले पर रो कर गड़गड़ा कर अल्लाह के सामने आपका नाम ले रहा होता है और कहता है कि या अल्लाह, मुझे सिर्फ वही चाहिए, तो इसके खुलूस की वजह से अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस बंदे की तड़प को उसके महबूब के दिल में डाल दो। कुरान पाक में अल्लाह ताली का सबसे खूबसूरत वादा है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। सूरह अल-बकरा आयत 152। जब एक बंदा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह उसकी सुनी हुई दुआ के असरात दुनिया में जाहिर करता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब किसी के लिए आपके दिल से बेअख्तियार दुआ निकलने लगे तो समझ जाओ कि उसने पहले आपके लिए अर्श पर झोली फैलाई है। सही मुस्लिम की एक बहुत ही प्यारी और लंबी हदीस मुबारका है कि नबी करीम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी पीठ पीछे उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है आमीन, और तेरे लिए भी ऐसा ही हो। सोचिए, जब वो इंसान आपके लिए गायबाना दुआ कर रहा होता है तो फरिश्ते उस दुआ पर आमीन कह रहे होते हैं, और वही फरिश्तों की आमीन नौरानी लहरें बनकर आपके दिल पर असर करती हैं, जिससे आपकी आंखें छलक पड़ती हैं और आपके हाथ भी इसी के लिए उठ जाते हैं। ये इस बात का कायनात का सबसे आखिरी और अटल सबूत है कि वो शख्स आपको सिर्फ याद ही नहीं कर रहा, बल्कि वो आपको अपनी इबादत बना चुका है, अपनी रूह का हिस्सा बना चुका है। अगर ये 5 निशानियां आपके अंदर मौजूद हैं तो मुबारक हो, आपका नसीब उसके नसीब से जड़ चुका है और वो इंसान आपकी याद में इस वक्त तड़प कर रह गया है। तो मेरे अजीजों, अगर इन 5 निशानियों में से कोई एक निशानी भी आपके दिल की धड़कन से मीच हुई है तो यकीन माने आप इस कायनात के खुश नसीब तरीन इंसान हैं जिसके लिए कोई मुसले पर रो रहा है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि या अल्लाह, जो दिल भी इस वक्त किसी की सच्ची याद में तड़प रहा है, इन पाकीज़ा मोहब्बतों को उनके असल नसीब से मिला दे।
अल्लाह पाक आप दोनों के दिलों को वो सुकून कामिल अता फरमाए कि जिंदगी का हर रास्ता आसान हो जाए और गैब से मोहब्बत करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का साया पाना दे। आमीन तुम आमीन। अगर इस दुआ ने और उस वीडियो ने आज वाकई आपके दिल पर असर किया है और आपको लगता है कि ये बनी ही सिर्फ आपके लिए थी, तो अभी के अभी वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट सेक्शन में दिल से आमीन लिखकर इस खूबसूरत दुआ का हिस्सा बने। अपने इस मुखलिस इंसान के लिए जिसका चेहरा अभी आपकी आंखों में है, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि रूहों और दीन के ऐसे ही गहरे राज आपको रोजाना मिलते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आपका एक एक सेकंड कीमती है। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।